हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 11th का हिंदी दिगंत भाग 1 इसके काव्य खंड को, जिसमें आज हम काव्य खंड के पहले चैप्टर विद्यापति के पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। इसका हो जाएगा मैथिली। दूसरा है विद्यापति का जन्म कब हुआ। अनुमान बुक में इसी प्रकार दिया गया है, इसी प्रकार से हमको लिखना है और याद भी रखना है। अनुमानता अर्थात लगभग में याद रखना है। तीसरा है विद्यापति का निधन कब हुआ, तो इसका भी हो जाएगा अनुमानता 1448 में। चौथा प्रश्न है विद्यापति का जन्म किस ग्राम में हुआ, विस्पी। पांचवा है विद्यापति का जन्म किस प्रांत के जिले में हुआ, अर्थात किस राज्य के जिले में हुआ था, तो बिहार के मधुबनी जिले में, बिहार राज्य के बिहार प्रांत के मधुबनी जिले में। छठा प्रश्न है हमारा विद्यापति की माता का क्या नाम है, तो विद्यापति की जो माता है उनका नाम है हंसिनी देवी। सातवां प्रश्न हमारा विद्यापति के पिता का क्या नाम है, इसका हो जाएगा गणपति ठाकुर। अगला प्रश्न है विद्यापति की रचनाओं का नाम लिख। विद्यापति ने कौन कौन सी रचनाएं की उनका नाम लिखना है, तो हो जाएगा पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूप परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि। तो अगला नौवां प्रश्न हमारा विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे, इसका हो जाएगा पंडित हरि मिश्र। 10वां है पंडित हरि मिश्र कहाँ के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, तो मिथिला के। 11वां है कवि विद्यापति को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त है, को जो है अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल, यह तीन सम्मान प्राप्त हैं। विद्यापति किस राजा के आश्रय में रहते थे, शिव सिंह। अगला है विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे, तो मिथिला के जो नरेश है कीर्ति नरेश, शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी। अगला है विद्यापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया है, तो नेत्र या आंख। उद्धव कौन है, तो उद्धव जो है श्री कृष्ण के दूत होते हैं। विद्यापति कैसे कवि हैं, सौंदर्य, प्रेम और भक्ति के महान कवि हैं। इसका यह वाला उत्तर हो जाएगा। अगला है 17 नंबर प्रश्न विद्यापति ने किस ऋतु के समय को सरस और भला कहा है, तो ऋतु जो है उन्होंने बसंत ऋतु को बहुत ही सरस और भला कहा है। विद्यापति ने चंद्रमा को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया है, तो मुख की उपमा में जो है असमर्थ ठहराया है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को। दक्षिण पवन किस ऋतु में बहती है, वसंत ऋतु में। विद्यापति के प्रथम पद में श्रृंगार के किस पक्ष को उद्घाटित किया गया है, तो वियोग को। 22 नंबर है विद्यापति के द्वितीय पद में श्रृंगार के किस पक्ष को उद्घाटित किया गया है, तो संयोग को। 23 नंबर है विद्यापति के प्रथम पद में प्रेम के किस पक्ष का चित्रण है, तो प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण है। अगला है हमारा चंद्र बदनी राधा किसके विरह में नहीं जीवित रह पाएगी, तो श्री कृष्ण के। विद्यापति के द्वितीय पद में किसका वर्णन है, नायिका के रूप का। 26 नंबर है विद्यापति द्वितीय पद में किसके रूप का वर्णन करते हैं, तो रानी लक्ष्मा देवी और राजा शिव सिंह का। चंद्र बदनी में कौन सा अलंकार है, यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न हमारा विरहनी नायिका कौन है, तो राधा। अगला है विद्यापति विरहनी नायिका से क्या कहते हैं, तो धैर्य धारण करने को। अगला प्रश्न है
पदावली किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में। विद्यापति ने रूप नारायण किसे कहा है? तो राजा शिव सिंह को। अगला प्रश्न रहा हमारा, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा शिव सिंह ने। दिगंत भाग 1 में विद्यापति के 2 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो विद्यापति पदावली से। फिर अगला है, दिगंत भाग 1 में विद्यापति के 2 पद किसके द्वारा संपादित हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। अगला है, विद्यापति किस कालखंड के कवि हैं? तो आदिकाल।